गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमायां उमासहितायां अथे कौन पंचांशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। मुनियों ने कहा, समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूची, समस्त लोगों की स्वामिनी पार्वती के अवतार कहिए, जिनसे सरस्वती जी का जन्म हुआ, जो पर ब्रह्मा, मूल प्रकृति, ईश्वरी, निराकार, साकार, नित्यानंदमयी सती कही जाती है। सूजी ने कहा, हे तपस्वियों, इस उत्तम तथा महान चरित्र को प्रेम से सुनिए, जिससे जाने मात्र से मनुष्य परम गति को पहुंचता है। एक बार देव दानव का युद्ध आपस में हो गया। उस समय महामाया के प्रभाव से देवताओं की विजय हो गई। तब घमंड में आकर देवता अपनी प्रशंसा करने लगे। हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हमारा असुर क्या कर लेंगे, जो हमारा परम असह प्रभाव देखकर भागो भागो कहकर डर कर पाताल लोक को चले गए। आश्रय है कि हम सब देवताओं का बल तेज, दैत्यवंश का नाशक है, देवताओं के धन्य भाग हैं, ऐसा सभी कहने लगे। उसके बाद वहाँ एक रूपी तेज प्रकट हुआ, जिससे पहले नहीं देखा गया था। उसे देखकर सभी देवता चकित हो गए। उस परम श्यामान नाशक तेज को ना जानकर ये क्या है, ये क्या है, ऐसा रूंधे हुए कंठ से सभी देवता कहने लगे। तब देवताओं के स्वामी ने देवताओं से कहा, तुम जाओ ठीक ठीक से परीक्षा करो कि ये क्या है। इंद्र द्वारा प्रेरित पवन उस तेज के पास गया। तुम कौन हो, ऐसा पूछने पर उस तेज ने कहा। ऐसा पूछने पर वायु ने अभिमान के सहित कहा, मैं वायु जगत प्राण हूँ, ऐसा उसने कहा। ये चर अचर संसार मेरे ही आधार पर टिका है, मैं ही इसका संचालन करता हूँ। उस महातेजा ने कहा, यदि तुम चलाने में समर्थ हो तो हे वायु, इस रखे हुए तृण को तुम अपनी इच्छा से चलाओ। तब वायु ने पूरा प्रयत्न किया, फिर भी वह तृण जब अपने स्थान से नहीं हिला, तब वह लज्जित हुआ। चुप होकर वायु इंद्र की सभा में चला गया और अपने पराजय का समाचार सबको सुनाया। हम सब अपने को झूठे ही सबसे बड़ा मानते हैं, हम छोटे से छोटे कार्य को भी नहीं कर सकते। उसके बाद वायु ने सभी देवताओं को भेजा। जब से वह सब उसे नहीं जान सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते हुए देखकर वह दूसरे तेज तत्काल अंतर ध्यान होगा। इस घटना से इंद्र चकित हुए। जिसका ऐसा चरित्र है, उसी की शरण में जाना चाहिए, ऐसा इंद्र ने बार बार सोचा। इसी बीच में अकारण दया मूर्ति पार्वती जी उन पर कृपा करने और उनके घमंड को दूर करने के लिए आई। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन दोपहर में सचिंदानंद रूपिणी उमा देवी वहां प्रकट हुई। तेज के बीच में स्थित अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करती हुई सभी देवताओं को ये स्पष्ट बतलाती हुई कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। चारों हाथों में उत्तम पाश, अखोज, अभय धारण की हुई, वेदों से सेवित नव यौवन से पूर्ण सुंदरी, लाल वस्त्र धारण किए हुए, लाल माला रक्त चंदन लगाई हुई, करोड़ों कामदेव जैसी स्वरूप, करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली, सबके मन को बात जानने वाली, सभी प्राणियों की साक्षिणी पर ब्रह्मा स्वरूपिणी महामाया ने कहा। उमा जी ने कहा, मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु शिव कोई गर्व नहीं कर सकते। अन्य देवताओं की क्या शक्ति है। परम ज्योति, परम ब्रह्मा, परम वंदन रूपिणी मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंत मैं ही सब कुछ हूँ। मैं निराकार भी हूँ और साकार भी हूँ, सर्व तत्व वाली हूँ। मेरे गुण तर्क करने योग्य नहीं है। मैं कारण रूप वाली हूँ। मैं सब कभी स्त्री रूपा, कभी पुरुष रूप, कभी दोनों रूपों से युक्त, तथा मैं सब आकार धारण करने में समर्थ हूँ। मैं ब्रह्मा रूप से सृष्टि करता हूँ, विष्णु रूप से संसार रक्षक हूँ, रुद्र रूप से संहार करता हूँ। मैं संपूर्ण शिव को मोहित किए रहती हूँ। कालिका, कमला, सरस्वती आदि सब मेरी शक्तियाँ हैं। मेरे अंश से ही ये सब उत्पन्न हुई हैं। ये सब मेरी कलाएं हैं, मेरे ही प्रभाव में आप लोगों ने सभी दैत्य मारे हैं। उस मुझ शक्ति को बिना जाने आप अपने को सर्वेश मानते हैं। जिस प्रकार बाजीगर कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं सभी प्राणियों को नचाया करती हूँ। मेरे भय से पवन बहता है, अग्नि जलाती है, लोकपाल अपने अपने कार्यों को निरंतर करते हैं। कभी देवताओं को और कभी दानवों को मैं विजयी बना देती हूँ। मैं अपनी लीला में पूर्ण स्वतंत्र हूँ, अविनाशी, परम धाम, मायातीत, परात्पर। इस प्रकार वेद जिसका वर्णन करते हैं, वह मेरा ही रूप है। सगुण निर्गुण भेद से मेरा रूप दो प्रकार का है। माया सहित सगुण है और माया रहित निर्गुण है। ऐसी मुझे समझकर हे देवताओं, भक्ति से मुझे भजो। मैं सनातनी प्रकृति हूँ। देवी के दयापूर्ण वचनों को सुनकर देवताओं ने भक्ति से सिर झुकाकर उनकी स्तुति की। है संसार की स्वामिनी, क्षमा कीजिए। है परमेश्वरी, प्रसन्न हुई है।
हे मैं माता आप दया कीजिए, फिर कभी हमको ऐसा घमंड ना हो। तब से देवता घमंड छोड़कर पहले की भांति विधि से ध्यान लगाकर उमा की आराधना करने लगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से उमा की उत्पत्ति कह दी है, जिसके सुनने मात्र से परम पद प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में उमा प्रादुर्भाव वर्णन नामक 49वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।